समय की कद्र न करने वालों को एक दिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वो कितने भी होशियार क्यों ना हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बाद में करूंगा, अभी भी समय है। वो अपने काम को टालते रहते हैं, आलसी बने रहते हैं और धीरे धीरे जीवन में मिले बेहतरीन मौके गंवा देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही लोगों के लिए है जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन समय की कीमत नहीं समझते। एक बार एक बड़े शहर में रयान नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। रयान पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था और उसके सभी टीचर उसकी होशियारी की तारीफ करते थे। लेकिन रयान की एक बड़ी समस्या थी, वो बहुत समय बर्बाद करता था। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय वो घंटों YouTube वीडियो देखता, फोन पर गेम खेलता और दोस्तों के साथ घूमने जाता था। उसके माता पिता उसे बार बार कहते थे, रेयान, समय बहुत कीमती है, अगर तुमने इसे अभी बर्बाद किया तो बाद में पछताओगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रेयान बस हंसता और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देता। वो कहता, अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ाई करूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक दिन उनके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया। रेयान, जो कभी क्लास में अव्वल आता था, उसने अपने रिजल्ट से सबको चौंका दिया। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाया। उसके टीचर बहुत निराश हुए और उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। रेयान जब घर आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता चुपचाप उसका रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा झलक रही थी। रेयान के अंदर कुछ बहुत दुखी और टूटा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो पहले पढ़ाई में अच्छा था, फिर मुझे क्या हो गया। उस रात रेयान अपने दादाजी के पास गया। उसके दादाजी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उनकी बुद्धिमानी का हर कोई सम्मान करता था। रेयान ने कहा, दादाजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं फेल क्यों हो गया। उसके दादाजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें बुद्धिमानी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि तुमने अपने समय की कद्र नहीं की। उद्धरण चिन्ह। रेयान ने पूछा, लेकिन दादाजी, क्या मैं बाद में भी पढ़ाई नहीं कर सकता? उसके दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, समय नदी के पानी की तरह होता है, एक बार बह जाने पर वो वापस नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उनके दादाजी ने शुरुआत की थी। एक बार एडम रीड नाम का एक आदमी था। वो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का सीईओ था। एडम बहुत मेहनती था और अपनी लगन के कारण उसने एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अमीर बनने के बाद एडम ने समय की कद्र करना बंद कर दिया। वो देर से उठता था, जरूरी काम टालता था और ऑफिस मैनेज करने की बजाय सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता रहता था। एक दिन उसके एक बिजनेस सलाहकार ने उससे कहा, एडम, तुम अपनी सबसे कीमती संपत्ति समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने अभी नहीं बदला तो तुम्हारी कंपनी खतरे में पड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन एडम ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे पास काफी समय है, मैं बाद में काम कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ महीनों बाद कंपनी का मुनाफा कम होने लगा। उसके प्रतिस्पर्धी आगे निकल गए। कर्मचारियों का उस पर से भरोसा उठ गया। निवेशकों ने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। एडम ने फिर सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सब कुछ खो दिया। एक दिन वह अपने खाली ऑफिस में अकेला बैठा अपनी गलती के बारे में सोच रहा था। तब उसे आखिरकार अपनी सबसे बड़ी असफलता का एहसास हुआ। उसने समय बर्बाद किया और चीजों को ठीक करने का